वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं आपका दोस्त कैप्टन नरभय सिंह, चैनल रौनक बाबियां दी सस तो। आज हमारे साथ में जो है सन 1971 की लड़ाई लौंगोवाल पोस्ट पर जो लड़ाई हुई थी, उनके हीरो नायक जगदेव सिंह, जिनका गांव गालखुर्द है, ज़िला फिरोजपुर, पंजाब में, आज हमारे पास स्टूडियो में आए हैं। आओ हम उस टाइम की जो हड्डबीती हैं इनके मुखारबिन से सुनते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जगदेव सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। राम राम, नमस्कार जी। आप जगदेव सिंह जी बताओ, जब ये 1971 में लड़ाई हुई है, आप उस टाइम लौंगोवाल पोस्ट पर थे, जिस पर बॉर्डर फिल्म बनी है, सनी देओल ने फिल्म बनाई है। उस फिल्म में तो जो उन्होंने दिखाया है उसमें, और आपकी जो रीजनल लाइफ थी, आपकी रीजनल लाइफ उस टाइम जब मोर्चों में आप तैनात थे, आप जवान थे, 19 साल के थे आप, और उसमें और आप में क्या था? क्योंकि फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है तो उसमें एंटरटेनमेंट भी डालता है, जोश की भी कुछ बातें डालता है, और आप उस टाइम के बिल्कुल हीरो थे उस लड़ाई के। तो आप अपनी हड्डबीती बताएं कि उस टाइम आपके साथ पोस्ट में क्या क्या हुआ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उस टाइम जब ये 1997 में फिल्म बनी है, जब मेरे को पता लगा कि हमारी लड़ाई के ऊपर फिल्म बनी है, मैंने जो फिल्म देखी, आधी की फिल्म देखी, आधी मैंने छोड़ दी, क्योंकि थोड़ा सा असलियत से थोड़ी दूर थी वो। क्यों, फिल्म ये बन के बाद हमारी बटालियन की हमारी मशहूरी तो बहुत हुई, लेकिन जो असलियत है वो नहीं उन्होंने दिखाई गई। दूसरा ये है कि लड़ाई फिल्म बनाने के समय या बाद में हमारे साथ उनको लिंक थोड़ा बहुत करना चाहिए सीगा, जो उन्होंने हमारे साथ लिंक नहीं किया। उधर उन्होंने हमारे को सभी को शहीद ही करार कर दिया, और गुत्थम गुत्था की लड़ाई भी उधर नहीं हुई थी। वो थोड़े लफ्ज़ों में मैं आपको उस लड़ाई का हाल बताता हूँ जो जो उधर हुआ है, और हमने वो मोढे के साथ मोढा जोड़ करके वो लड़ाई लड़ी है। हमारी बटालियन बीकानेर से चलकर 10वें महीने में 15 या 16 तरीक को उधर रामगढ़ में आई, जो कि जैसलमेर से आगे है। तो वो 2 दिन उधर रहे, मोर्चे खोदे। 2 दिन के बाद लौंगेवाला पोस्ट के ऊपर हमारी अल्फा कंपनी को तैनात कर दिया, और हमारा हेडक्वार्टर सादेवाला में था, जो लौंगेवाला और टनौट माता के मंदिर के बीच में है। और लौंगेवाला पोस्ट के ऊपर हमारी अल्फा कंपनी थी, और हमारे कंपनी कमांडर कुलदीप सिंह चांदपुरी, 2AC और 2 प्लूटून के कमांडर कैप्टन धर्मवीर साहब, और 1 प्लूटून के कमांडर सूबेदार रतन सिंह, 3 प्लूटून के प्लूटून कमांडर करनैल के बाजवा थे। वो लड़ाई जब हमारे हर रोज़ एक प्लाटून हमारी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के लिए जाती थी, और 4 तरीक को भी हमारी एक प्लाटून धर्मवीर की कमांड के हेठ 26 आदमी के करीब बॉर्डर के ऊपर गई। और जब उनको शक पड़ा कि उधर से टैंक आ रहे हैं, जो कभी भी उधर से आवाज़ नहीं आई है, कि आज आवाज़ क्यों आ रही है, क्योंकि उधर पाकिस्तान वालों ने पूरा प्लान बना चुका था कि हमारे को लौंगेवाला पोस्ट और उधर से हमारे ऊपर हमला करके जैसलमेर और शाम को जोधपुर और दिल्ली पहुंचने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था। क्योंकि उनकी डायरियाँ हमारे को बाद में मिली हैं, कुछ आदमी उनके पकड़े भी गए हैं जिन्होंने ये सारी बात बताई। और 65 टैंक उनके चले, और 45 टैंक उनके बॉर्डर क्रॉस किए, और धर्मवीर ने बड़े होशियारी के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ अपने आप को जोखिम में डाल करके 26 जवानों के साथ पोजीशन लिया, और हमारी जो कंपनी है और हमारे कंपनी कमांडर को उन्होंने होशियार कर दिया। और जब वो टैंक क्रॉस करके, क्योंकि हमारी पोस्ट लौंगेवाला बॉर्डर से 16 किलोमीटर पीछे है, 17 किलोमीटर, और बीच में आए, उनके टैंक रुक गए। उनके जो तोपा और बड़ी आर्टी का फायर, अंधाधुंध फायर हमारे ऊपर उन्होंने
दो ढाई के बजे के करीब 2 घंटे हमारे ऊपर बहुत फायर डाला उन्होंने, और उस फायर का हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो फायर हमारे से आगे गिरता रहा। उसके बाद उनके टैंकों ने और उन्हें आर्मी ने उधर से मार्च किया और 5 या 5:30 के करीब लोंगेवाल को घेरा डाल लिया 45 टैंकों ने, और उनकी एक ब्रिगेडियर 3500 3000 या 3500 की नफरी थी उनकी। उन्होंने हमारे ऊपर 2-3 बार हमला करने की कोशिश की और वो हमने उछाड़ दिए। और हमारे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का मिलाप अपना बटालियन हेडक्वार्टर और एयरफोर्स के साथ हो चुका था, और एयरफोर्स वाले ने बोला कि हम दिन चढ़े इधर आ सकते हैं, जब रोशनी हो जाएगी उसके पहले हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम जो जहाज़ों में वो लड़ाकू जहाज़ों में वो तकनीक नहीं थी जो रात को फायर कर सकते। और हम उधर जूझते रहे। 2-3 बार हमारे को ऊपर हमला करने की कोशिश की, और मेजर कुलदीप सिंह ने हमारी कंपनी को एक था मोर्चों से निकाल करके इकट्ठा कर लिया और हमारे को लेक्चर किया। और अगर हम इधर बटालियन कोर्ट छोड़ के भाग गए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे जो पुराने सूरवीर हैं, सारागढ़ी के लड़ाई ये जो सूरवीर हैं, योद्धे हैं, और जितनी भी लड़ाइयाँ हमारे योद्धा ने लड़ियाँ हैं उनकी भी और हमारी बदनामी होगी। हम लड़ करके इधर ही शहीद हो जाएंगे तो जहाँ जीतेंगे। तो हमने जकारे छोड़ करके उनका साथ देने का वादा किया। और 2-3 बार उसके बाद जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमारे जो जकारे थे उनके अपने हमलों के ऊपर भारी पड़ गए। वो जैसे किसी हमारे बापू करनैल सिंह का एक 2 लेना है, निगाह जे हो जे पुट्ठी लो लकड़ डुबे विच पानी दे, हो जे निगाह जे मेर दी लोहा जलते तरदा जी, लखां ऋषि मुनि से पंडित मर गए पढ़ के पर भेस न पाया उसने किसी दे घर दा जी। जिस तरह उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में बचतर सिंह ने एक हाथी का मुकाबला किया था, वही हाल उस टाइम हमारा था, क्योंकि हम 80 के जवान थे उधर और 3500 पाकिस्तानी फौज का हमारे ऊपर हमला था। लेकिन हमने वो भगवान की कृपा से वो पछाड़ दिया, क्योंकि हमने उधर मरना ही मिस लिया था, शहीद होना मिस लिया था। एक तो उनके हमने कैदी नहीं होना, एक पोर्ट छोड़ करके भगना नहीं है। उसके लिए हमने बेंट भी नंगे कर लिए थे कि गौतम कुत्ता की लड़ाई अगर करनी पड़ी तो हम करेंगे। हम छोटे और बड़े हथियारों का फायर करते रहे, जकारे छोड़ते रहे, भाग के पोजीशन बदल के, और उनका जो उनका हमला हमने 2-3 बार पिछाड़ा। और उनके कुछ जिंदा टैंक भी पकड़े गए, और वो जिंदा टैंक अभी भी लोंगेवाल पोर्ट पर के खड़े हैं। और कोई बाकी जो हमारी एयरफोर्स है वो दिन चढ़े आ गई जब रोशनी हुई। उन्होंने पहले आके रेकी की, जब उन्होंने देखा कि पोस्ट तो सरदारों ने नहीं छोड़ी है, ये पगड़ी वाले सरदार पोस्ट के ऊपर तैनात हैं, वो बहुत खुश हुए। और उनके ओपी जो थे, एक ओपी जहाज उतरा और उनको बख्तियार सिंह ने अंग्रेजी में बात बताई कि हम सारी रात इधर लड़ते रहे हैं, तो हमने उनको पोर्ट के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। उस लड़ाई में हमारा बागीराम नागरी और बख्तियार सिंह क्लर्क जो लड़ाई में शामिल नहीं होते, वो भी रफल ले करके हमारे कंधे के साथ कंधा मिला करके जंग करते रहे हैं। और उधर हमारे 3 आदमी शहीद हुए, चरणदास, बिशनदास और जगजीत सिंह, और 2 जख्मी मसरा दास ते हरबंस सिंह। तो लेकिन 2 बजे जब हमारे टैंक एक उज्जवल सिंह लेके रह गया, जिसको मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने भेजा कर टैंक लाने के लिए, वो टैंक आए और ऊपर से उन्होंने टैंकों ने नज़दीक करके एक उनका पाकिस्तान का टैंक हिट कर दिया। लेकिन उनके टैंक ने फिर हमारा एक टैंक हिट कर दिया। 3 जवान हमारे टैंकर साले के भी उधर मरे गए, शहीद हो गए। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल लड़ाई थी, जो पंजाब नहीं देश ही नहीं वर्ल्ड के देशों में मानी हो गई है सारा गढ़ी की लड़ाई की तरह। और जब वो 17 तारीख को सीज फायर हुआ और हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां और उनकी मैडम और उनके साथ और भी लीडर आए
और उन्होंने आकर के मौका देखा तो उन्होंने ऐलान किया कि इन लड़ाई लड़ने वालों को, जीतने वालों को हम एक एक मरबा ज़मीन का देंगे राजस्थान में। और पंजाब गवर्नमेंट ने भी कहा कि एक 5-5 एकड़ ज़मीन हम देंगे, लेकिन हमारे को ज़मीन तो क्या देना था। उसके बाद उन्होंने हमारा पता ही नहीं किया कि जिंदा है या मर गए हैं। अभी भी 50 साल गोल्ड जुबली 1921 में मनाई गई और नरेंद्र मोदी साढ़े पीएम साहब उधर देख करके आए हैं और टैंक तो देख के बहुत खुश हुए जो बर्बाद किए या उधर खड़े हैं, लेकिन हमारा उन्होंने नाम ही नहीं लिया कि ये जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है वो जिंदा है या नहीं है। तो ये जो लड़ाई है हमारी मेल मिलाप जो एयरफोर्स है उसमें मुसलमान या हिंदू या सिख थे, सभी ने रल मिल के लड़ाई हमने जीती है, जो विश्व के देशों में मशहूर है। लड़ाई जीतने के बाद और उसके बाद यूएनओ वाले भी टीम भी इधर आई, वो भी मौका देख करके गई है। बाहरले देशों में हमें पता चला है कि वो अपने जवानों को, फौज को मोटिवेट करने के लिए ये लड़ाई की जो स्टोरी है बताते हैं। लेकिन हमारे जो अभी इन्होंने अग्निवीर की जो भर्ती करनी शुरू की है, ये हम इसके बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि पहले महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के समय में भी जो भर्ती की जाती थी उसमें लोगों को शौक़ होता था देश की सेवा करने के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, और ये मान में होता था कि हम शहीद भी हो गए तो देश हमारे साथ है। तो जो अग्निवीर है 4 साल की नौकरी में वो उतनी बहादुरी से नहीं लड़ सकता। ये लड़ाई अगर हम अग्निवीर होते तो नहीं लड़ सकते थे। दूसरा हमारा देशवासियों को बेनती है कि जो जात पात जो साढ़े राजसी लीडर अपनी कुर्सियों को पक्का करने के लिए वितकरा डालते हैं, मुसलमान हिंदू सिख करते हैं, ये फ़ौज में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि फ़ौज में हिंदू मुसलमान सिख जो टास्क मिलता है वो पूरा ईमानदारी से निभाते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। अपनी जवान पत्नियां, तोतली जवान वाल के बच्चे, बूढ़े बाप को छोड़ करके आज भी हमारी लाशें अपनी श्रीनगर से आ रही हैं। इसके लिए जो राजनीतिक लोग हैं इनको थोड़ी होश में आना चाहिए, वितकरा नहीं डालना चाहिए। सभी हम एक हैं। सन 1965 की लड़ाई में एक अब्दुल हमीद था जो मुसलमान 7 टैंक तोड़े, उनकी भी अब यादगार बनी है। और हिंदू और सिख ये रल के वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। कभी की भारतीय फौज ने कभी पिठ नहीं दिखाई, कभी भाग करके नहीं आए। इसलिए अभी जो नौजवान पीढ़ी है उनको बेनती है कि उनको नशों से दूर रहना चाहिए, अपने आप को, शरीर को फिट रखना चाहिए और ज़रूर पढ़ने के लिए, देश के लिए तैयार रहना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। ये सन सैनिक नायक जगदेव सिंह कालखुर्द ब्लाक तो और ज़िला फिरोजपुर पंजाब तो, जिन्होंने पूरी हड्डबीती बताई आपको, और साथ साथ में पूरा उन्होंने जो उनके दिल में था, जो गवर्नमेंट प्रति भी था, जवानों के प्रति भी था, वो सारा साझा कर दिया। मैं आप सब स्रोतों को बेनती करता हूं, अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर वध तो वध करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे जवानों को आगे ले करके दिखाना चाहिए कि असल हीरो क्या है। जो पिक्चर वाले हैं, पिक्चर बनाते हैं, उनसे भी बेनती करता हूं, या मीडिया में, सोशल मीडिया में कोई भी वीडियो क्लिप बनाते हैं, उनसे बेनती करता हूं कि असल हीरो तक ज़रूर पहुंचा जाए, उनके गांव तक पहुंचा जाए, उनकी पुष्ट पड़ताल की जाए कि वो है कहाँ, कैसे रह रहे हैं, ताई ये वीडियो या क्लिप बनाया जाए। सो अब सबको बेनती है कि वध तो वध लाइक शेयर करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जगदेव सिंह जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया है। सो नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इधर बुला करके और हमारी लड़ाई की जो है स्टोरी सुनने की कोशिश की। वाहिगुरू जी